पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने मुल्क को बचाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, काबुल में फेमस कप ऑफ टी के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी हुई। इस साल ज़ायरीन बजरिया सड़क इराक और ईरान नहीं जा सकेंगे। ज़ियारत के लिए फ़ज़ाई सफ़र की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फैसला वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। और गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर। अमवात पर इसराइली आलमी तनकीद की जद में। दबाव बढ़ने पर इसराइल का कुछ इलाकों में रोजाना 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। फलस्तीनी इमदाद की मुंतज़र। गजा में जंगबंदी किसी भी वक्त हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद कहते हैं, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कई हफ्तों से दिन रात जंगबंदी के मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। वो मुआहदे के करीब पहुंच चुके। उम्मीद है किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहदा हो जाएगा। मुआहदे के तहत कम अज कम आधे यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। मुआहदे की 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान बाकी यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा भी सामने आ गया। मकतूला सिद्रा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में उस्मान से शादी की थी। जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह की हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। पुलिस जराये का कहना है, मकतूला सिद्रा की नमाज जनाजा भी इस्मतुल्लाह ने घर में पढ़ाई थी। सिद्रा के कत्ल के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। गिरफ्तार गौरकन का पुलिस को बयान। कहा, कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हिदायत दी। गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। मजदूरों की अदम दस्तयाबी पर कब्र तैयार न होने का बताया। कुछ देर बाद गुल बादशाह 25 अफराद के साथ आया। मेरे साथ कब्र तैयार कराई। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाहों की तलाश। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है जो मुमकिन तौर पर सयाहों में से किसी की हो सकती है। थक भाषा के मकाम पर कुछ इंसानी आज़ा मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, रेलों से 20 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत ग्रांट का ऐलान करे। ब्यामे में सैलाब मुतासरीन का रिलीफ न मिलने का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती और इंतजामी दावे झूठे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सिर्फ प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। हमसे कोई नहीं मिला। हमारे पास खाने पीने का सामान है, ना ही टेंट। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लिया के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। तौनसा पुल का गाइड बंद का शगाफ पुर करने के लिए लाई गई मशीनरी दरिया बुर्द हो गई। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल तो बलूचिस्तान की नहरों में पानी की शदीद किल्लत से किसान परेशान। जमींदार एसोसिएशन बलूचिस्तान का कहना है, दरियाए सिंध से निकलने वाली कीथड़ केनाल में पानी की कमी के बायस तहसील गंदाखा के नहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने लगी। धान के लिए काश की गई पनीरी खुश्क होने से किसानों के माली नुकसान का अंदेशा है। बन्नू के थाना मेरियान की हुदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। डीपीओ सलीम अब्बास का कहना है, 200 से ज्यादा दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और आवाम को ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफीर की मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना था कि सी पैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी व तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। सी पैक को एशिया से जोड़ना खित्ते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया होगा। चीनी सफीर ने कहा, पाक चीन ताउन आने वाले बरसों में मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। ISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी। कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहिरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा।
कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर का 77वां यौम शहादत। गोजे खान में शहीद के मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की गई। सदर और वजीर आजम का कैप्टन सरवर शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन सरवर शहीद ने जान का नजराना पेश किया। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ का कहना है, कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिराज अकीदत। गवादर के करीब डूबने वाली कश्ती पर सवार मजीद 4 माहीगीरों की लाशें निकाली गई। तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का कहना है 2 लाशें कराची मुंतकिल कर दी, 3 फलाही इदारे के पास हैं। चकवाल में मोटरवे पर बलकसर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 8 अफराद जाँ वाहक 20 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसा टायर फटने के बाइस पेश आया। आलमी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT साइट ऑफिस का दौरा। सिंध के सीनियर वजीर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, येलो लाइन विजनरी मंसूबा है जिससे लाखों लोगों का फायदा होगा। मंसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी सनती एरिया और लांढी तक मुहित होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सिक्खर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर डकैतों की सरपरस्ती कर रही है। आपका रवैया बता रहा है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, सूबाई हुकूमत कराची को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं, टाउन्स हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या मेयर कराची की जिम्मेदारी सिर्फ पार्क बनाना है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब मंसूबे पर ब्रीफिंग। आलमी बैंक और यूरोपीय इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, सफाई से मुतालिक शिकायत का फौरी इजाला किया जाए, नाकस कारकर्दगी पर कंट्रैक्टर्स को निकाला जाए। गवर्नर पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख देने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। लकी मरवत शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में पोलियो के 3 केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो की रिपोर्ट केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 10, सिंध में 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हो चुका है। मारूफ गुलूकार शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। कहा, तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। मदरसा हो या स्कूल, तलबा असातिज़ा के तशद्दुद पर खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। इस्लामाबाद में गधों के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ। थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। करनौल में छापे के दौरान गधे का 1000 किलो गोश्त बरामद किया गया था। FIR के मुताबिक गैर मुल्की शख्स गोश्त के हवाले से रिकॉर्ड या कोई वाज़ेह जवाब न दे सका। गोश्त की खरीदो फरोख्त और सप्लाई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने पाक भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसको बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड में कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। फरीकैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिकी सामान नहीं खरीदेंगे। टैरिफ आयद करने के बाद कनाडा में अमेरिका के बॉयकॉट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। कैनेडियन शहरियों ने अमेरिका जाने के बजाय मकामी शहरों को तरजीह देना शुरू कर दी। गर्मी की छुट्टियां गुजारने अमेरिकी शहर मियामी के बजाय मॉन्ट्रियल का रुख कर रहे हैं।
अमरीकी एयरलाइन के बोइंग तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में आग टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर में लगी। तैयारे को हंगामी तौर पर डैनवर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। एक मुसाफिर जख्मी, 173 मुसाफिरों को हंगामी खराज से निकाला गया। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया तो भारत ने जहर उगलना शुरू कर दिया। सहाफी, क्रिकेटर्स और अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा, भारत पाकिस्तान से बाहमी सीरीज नहीं खेलता तो हर किस्म की क्रिकेट का बायकॉट करना चाहिए। शिवसेना की रुकन की भी मोदी सरकार पर तनकीद। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का पुराना बयान फिर वायरल हो गया, जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की तीसरी फतह। वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 49 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स में कामरान अकमल ने मेला लूट लिया। 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 201 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 151 रन बना सकी। रोमान रईस ने 3, आमिर यामीन और सुहेल तनवीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं।